नमस्ते जी, कैसे हैं आप। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। दोस्तों, पुराणों की एक कथा के अनुसार कौवे ने अमृत का स्वाद चख लिया था। श्री राम जी के दिए आशीर्वाद से कौवे को लगाया भोजन सीधे पितरों को पहुँचती है। ये दोनों कथाएं आप कल वाले वीडियो में पा सकते हैं। कौवे को शनि महाराज के वाहन के रूप में भी जाना जाता है तथा शास्त्रों के अनुसार कोई भी आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है और पितरों का आश्रय स्थल कौवा माना जाता है। कौवे को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कौवा जब घर की छत पर आवाज करता है तब कहते हैं कि घर में कोई मेहमान आएगा। यह बात अक्सर सच भी साबित होती है। दोस्तों, अगर हमें कभी कौवा दिखाई दे या उसकी आवाज़ भी सुनाई दे तो ये एक प्रकार का शुभ अशुभ संकेत ही दे रहा होता है। यही इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कौवे से जुड़े कुछ शकुन। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोक प्रचलित जानकारी प्रस्तुत करना है। अगर कौवा मंदिर पे बैठ के बोली तो आपको जल्द ही धन प्राप्ति व वृद्धि होगी। यदि कौवा धान्य पर बैठे तो आपके काम के लिए आपको मान सम्मान मिलना निश्चित है। अगर कौवा पानी के बर्तन पर बैठा मिल जाए तो ये बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। इससे धन में वृद्धि का संकेत मिलता है। यदि कौवा आपके घर में उड़ के आए और कोई कोरा चीज छोड़ के जाए तो ये भी बहुत अच्छा शगुन है। इसका संकेत है कि परिवार में स्वस्थ बच्चे का जन्म होने वाला है। आपने देखा होगा दोस्तों, कौवे हमेशा मिल बांट के खाना खाते हैं, कभी भी अकेले नहीं खाते। यदि आपको दो कौवे साथ खाते हुए दिख जाए तो ये बहुत अच्छा शगुन होता है आने वाले समय में लाभ का। अगर कौवा आपको कोई आहार का टुकड़ा लाता दिखाई देता है तो ये भी आपके लिए शुभ चिन्ह माना जाता है। ऐसे में अगर आप कुछ भी दिल से सच्चे दिल से मांगते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। यदि आप किसी यात्रा पर निकल रहे हो और आपके सामने कौवा काव काव की आवाज़ करने लगे और उड़ जाए तो समझिए कि आपका काम निश्चित बनने वाला है। यदि कौवा पीठ पीछे से आता है तो प्रवासी को लाभ होता है। जब आप कौवे को भोग लगाएं, यदि वो कौवा सामने से आकर भोग ग्रहण करे तो कार्य सिद्ध होता है। यदि भोग ग्रहण कर उड़ जाए वो कौवा और कुएं के पाल पर बैठ जाए या फिर नदी तट पर या फिर किसी भी जलपूर्ण घाट पर बैठ जाए तो खोई वस्तु मिल जाती है, मुकदमे में जीत होती है एवं धन धान्य में भी वृद्धि होती है। यदि हवेली या फिर अटरी या फिर किसी भी हरे भरे वृक्ष पर जा बैठे तो अकस्मात धन लाभ मिलता है। यदि कौवा अपने चोंच में फल रोटी या आहार का टुकड़ा दबाए दिखाई दे तो अभीष्ट कार्य की सफलता होती है। कौवे की चोंच में फूल पत्ती हो तो मनोरथ की सिद्धि होती है। कौवा अनाज के ढेर पर बैठा मिले तो धान्य लाभ होता है और गाय के सिर पर बैठा मिले तो प्रियजन से भेंट वार्ता होती है। ऊंट की पीठ पर बैठा मिले तो यात्रा कुशल होती है। यदि सुअर की पीठ पर कौवा बैठा दिखाई दे तो विपुल धन की प्राप्ति होती है। यदि कौवा धूल में लोटपोट होता दिखाई दे तो उस स्थान में अवश्य ही वर्षा होती है। यदि वो मुंह में कुछ खाना लिए आपसे दूर उड़ जाए तो बड़ी जल्दी कोई बड़ा लाभ पाने वाले हैं। यदि वो मुंह में धातु का कोई वस्तु लिए दिखाई दे तो कार्यों में सफलता, और यदि वो मुंह में लकड़ी का कोई वस्तु लिए दिखाई दे तो कार्यों में सफलता के साथ ही साथ किसी से अच्छी मित्रता भी बनेगी। दोस्तों, ये सभी थे शुभ संकेत। पुराने ज़माने से ही एक परंपरा चली आ रही है कि यदि किसी के सर पर कौवा बैठ जाए तो वो अपने रिश्तेदारों को झूठा पत्र लिखकर भेज देते थे कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसी दिन दूसरा पत्र भी उनको मिल जाता था कि वह खबर निराधार है, कौवा सिर पर बैठने से ऐसी खबर दी गई है। कहते हैं कि इस प्रकार की खबर उड़ाने से उस पर आई विपत्ति टल जाती है। आगे जानते हैं कुछ और संकेत जो अशुभ माने जाते हैं। अगर कौवा किसी व्यक्ति के सिर पर बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का मान सम्मान खोने वाला है या फिर घर में पैसों की कमी होने वाली है
यदि कोई कौवा किसी स्त्री की सिर पर आकर बैठ जाता है तो मान्यता के अनुसार उस स्त्री की पति के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। यदि किसी के घर में अचानक बहुत सारे कौवे आकर शोर मचाने लगे तो ये संकेत अच्छा नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि उस घर के मालिक के लिए खतरा हो सकता है। यदि बहुत सारे कौवे किसी गांव या शहर के चौराहे पर आकर अचानक शोर मचाने लगे, उसका मतलब है कि उस शहर या गांव में कोई परेशानी आने वाली है। कौवा मुंह ऊपर करके अपने परों को फड़फड़ाता दिखाई दे तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। और यदि कौवा गधे या गाय की पूंछ पर बैठा दिखाई दे तो वो भी अशुभ संकेत है। दोस्तों, ये सारे संकेत मूढ़ विश्वास कहे या इत्तेफाक, बहुत पुराने ज़माने से लोग ये बात मानते हैं। अन्य धर्मों में भी ये मान्यता है कि आत्मा कौवे के शरीर में स्थित होकर विचरण कर सकती है या फिर पितरों का आश्रय स्थल भी है। पुराणों में उल्लेखित कथाओं से लेकर लोक प्रचलित विश्वासों तक इस वीडियो में पेश किया है। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे सारे लेटेस्ट वीडियोस आपको पहले पहुंचे। आज्ञा दीजिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्ति।